जय हिंद, जोहार साथियों। तो लंबे समय के बाद झारखंड पुलिस, सीटेट, एसएससी बैंकिंग, रेलवे या इंडिया का कोई भी वनडे एग्जाम्स जहां से मैथ क्वेश्चन बनती है, उस मैथ्स में एक चैप्टर बनती है बीजगणित, जिससे लोग डरता है। आज उसी डर को आज हमने खत्म करने के लिए आया हूं। ये झारखंड पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हर चीज इसमें शामिल होता है। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको लास्ट में अलजेब्रा समझ में आया या नहीं आया। आज आपके सामने मैं लिखूंगा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। आपने थंबनेल में देखा होगा अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे आपको रेगुलर पढ़ना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे और जानकारी लेंगे। मात्र बहुत ही कम फी में आपको, अभी तो मैं लगातार फ्री पढ़ाऊंगा, बस आप लोग शेयर करते रहेंगे। आज मैं चालू करूंगा अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। मैं क्या कहना चाहता हूं, आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चीजें को सोल्व करेंगे। आपने सीखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने ये जरूर जाना होगा कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हमको सिद्ध करना है तो ये अगर 2 है तो 2 बार लिखूंगा। कितना बार लिखूंगा? 2 बार लिखूंगा। अब अगर मैं गुना करूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी बी ए प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। जब हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा तो इसका क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक साबित होगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको देखना कैसे, आराम से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर वही लिखेंगे, एस 2 बार है तो ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना करेंगे ए स्क्वायर और माइनस ए बी, और माइनस क्या हो जाएगा? ए बी। फिर माइनस क्या हो जाएगा? ए बी, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2ab, ये भी एक क्या बन जाता है? सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे दोस्त? सूत्र बन जाता है, जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 10th क्लास के लिए भी है, 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी है, और एसएससी बैंकिंग रेलवे स्टेट एग्जाम्स के लिए तो है ही है। तो एक बार वीडियो को काफी लंबे दूरी तक शेयर करेंगे, और जो भी नए बालक हैं, बालिकाएं हैं, लाल है, लाली हैं, वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर ही कर दें, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं झारखंड पुलिस, सीटेट, जेटेट, ठीक है, या वनडे एग्जाम्स जहां से क्वेश्चन बनती है। ये हर चीज में काम देगा। ठीक है। आगे मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं वही चीज को करूंगा जो एग्जाम्स में यूज होता है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और ये माइनस क्या होता है, बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी। एक चीज मैं बता दूं कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी को दोनों को आपस में जोड़ दो, कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपस में जोड़िएगा तो क्या मिलेगा। पहले मैं इस चीजों को देखूंगा, पहले क्या करूंगा, इस चीजें को देखूंगा, उसके बाद आगे काम करने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जी हां, एकदम। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर यदि आपको ऐसा मिले तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस है, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, माइनस क्या होगा, 2ab होगा। तो जब यहां सोल्व करूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab। सर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, प्लस में है माइनस में है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ेगा क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, 2 को कॉमन लूंगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हां, जब अगर यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, जब भी ऐसा केस होगा तो इसका कंडीशन क्या बनता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आराम से समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं सारा चीज जो है इसी के बेस पर लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है इसी से बनता है, अलजेब्रा का जो भाग है इसी से बनता है। जी हां, मैं आधे घंटे में बहुत ही कुछ कवर कर दूंगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही करके जाएंगे। जी हां, आगे मैं बात करता हूं कि अगर यदि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आपने क्या देखा कि अगर यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर था और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो आपने देखा क्या, सर इसके बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यदि माइनस हो तो माइनस बराबर मैं क्या करूंगा, आराम से समझिए। तो इसके बराबर क्या लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन सर इसके बराबर क्या लिखता हूं, लिखूंगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, एकदम लिखूंगा। तो मैं जब गुना करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सूत्र कहां से आता है, मैं उसको माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2 दूना क्या होगा, 4ab। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4ab हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनता है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनता है। ठीक है जी, आगे मैं बात करता हूं। अभी तो मैं स्क्वायर वाला देखा, अब मैं क्यूब वाला भी देखूंगा, अब मैं किसका वाला देखूंगा, क्यूब वाला देखूंगा। ऐसा ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। झारखंड पुलिस में जो है सरलीकरण का ये जो टाइप है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चले आगे मैं बात करता हूं। तो ये आपने 2 2 4 और एक 5 सूत्र को आपने क्या किया, कवर किया। अब मैं बात करता हूं आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन बनता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बनता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है क्या, सूत्र होता है। लेकिन कैसे, क्यों, काहे, हमने सारी चीजों को क्या करूंगा, सोल्व करके देखूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। जब अगर a प्लस बी का होल क्यूब है अर्थात 3 बार इसको भी लिखेंगे जैसा नियम है,
और हमने क्या बोला सर, ये 2 का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर क्या है, a प्लस बी है। जब मैं गुना करूंगा तो क्या लिखूंगा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, इससे जाएगा, फिर क्या लिखूंगा, प्लस 2a स्क्वायर बी, फिर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी, अब बी के साथ गुना करूंगा, फिर क्या लिखूंगा, बी क्यू प्लस 2ab स्क्वायर। समझ गए, क्या लिखेंगे, 2ab स्क्वायर। अब ए क्यू प्लस क्या है, बी क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, और एक और क्या है, 2ab स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, प्लस फिर क्या लिखूंगा, 2a स्क्वायर, और एक और ए स्क्वायर, क्या होगा, 3a स्क्वायर बी। मेरी बात को समझ गए। एक तो सूत्र ये होता है, एक तो सूत्र ये होता है, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को कॉमन लेंगे तो b प्लस क्या होता है, ये होता है। एक ये भी क्या होता है मेरे दोस्त, सूत्र होता है। एक ये भी क्या होता है, सूत्र होता है। बहुत बढ़िया। चले अब मैं आगे बात करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बनता है। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब होता है, केवल माइनस लग जाएगा, वही हमारा क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब होगा। ये मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा बनता है, सभी लोग आराम से समझते जाइएगा, सभी लोग आराम से समझते जाइएगा। मैं एक भी क्वेश्चन मैथ में नहीं छूटने दूंगा। जी हाँ, अब आपके पास क्वेश्चन है, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलिए क्या लिखेंगे। बोलेंगे सर ये अगर ये मानूंगा और ये b मानूंगा तो लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में है सर। कहने का मतलब क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2 गुने 4x प्लस 3y, तो लिख सकते हैं 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 दूनी 24xy। ये हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर। वैसा ही अगर रहेगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर कहने का मतलब 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x गुने 3y, क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 दूनी 12xy, 6 दूनी 12xy। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में क्या होती है, कई बार पूछी जाती है समीकरण बेस, इक्वेशन बेस क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जी हाँ, इक्वेशन बेस पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा। तो आपको क्या होनी चाहिए, सूत्र दिमाग में आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त, सूत्र दिमाग में आनी चाहिए एकदम। जी हाँ, बहुत बढ़िया। आगे मैं बात करता हूं, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ जाऊंगा। अब आपसे और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आराम से समझिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बोल देगा 105 का होल स्क्वायर माइनस 104 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। जी हाँ, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। तो हमने क्या बोला, सर अगर इसको ए स्क्वायर मान ले और इसको बी स्क्वायर मान ले तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। जी हाँ, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब 105 प्लस 104 और इंटू में ए माइनस बी 105 माइनस 104।
105 और 4 209 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात टोटल आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 209 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 209 हो जाएगा। ठीक है, चले। इसी प्रकार से बार बार क्वेश्चन क्या होती है? रिपीट होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? रिपीट होती है। और अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? आराम से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? थोड़ा सा समझने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। जी हां, थोड़ा सा समझने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ऐसे, 50 + 40 का होल स्क्वायर प्लस में 50 - 40 का होल स्क्वायर बट्टा बोल दिया जाएगा 50 × 50 प्लस 40 × 40। एक ये भी क्वेश्चन बनता है, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन यहीं पर क्या कर रहा हूं? बना रहा हूं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सर ए वाला जो चीज लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, तो इसके बराबर सूत्र होता है सर 2 × a² + b², और नीचे में a² प्लस में क्या है? b² है। कहने का मतलब लिख सकता हूं 2 × 50 का होल स्क्वायर प्लस में 40 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है सर? 50 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर। ये जब कटेगा तो आंसर क्या होगा? 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो हमेशा आंसर कितना होगा? 2 होगा। ध्यान क्या देना है कि a + b का होल स्क्वायर में है, प्लस में a - b का होल स्क्वायर में है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आंसर कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा मेरे दोस्त? 2 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर हमेशा 2 होगा। अगर यदि यही क्वेश्चन अगर माइनस में दे देता, कहने का मतलब क्या बोलता? ऐसे बोलता 30 + 40 का होल स्क्वायर -30 - 40 का होल स्क्वायर बट्टा में 30 × 40। 30 × 40। तो मैं क्या बताया सर? a + b का होल स्क्वायर है और माइनस है a - b का होल स्क्वायर है। जब बीच में माइनस होगा तो इसके बराबर क्या होता है? आपने जाना है 4ab होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? 4ab। कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं? 40 × 30 नहीं 4 × 30 × 40, और बट्टा में क्या है? 30 × 40। कट जाएगा, इसका आंसर हमेशा कितना होगा? 4। जब भी बीच में माइनस हो, जब भी बीच में माइनस और इस जाति में है तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं उसी के बेस पर क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछी जाती है। बात समझ गए? इस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछी जाती है, चाहे वह झारखंड पुलिस वाले हो, सीटेट वाले हो, वनडे एग्जाम्स कोई भी हो, उन सभी को एग्जाम्स में क्वेश्चन बनती है। तो चलते हैं हम लोग, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और मैं लाइव भी आऊँगा। तो एक बार सभी लोग 8 बजे जुड़ जाएंगे, है ना? तो लाइव की क्लास आप देख पाएंगे। चलते हैं, तो फिर क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय भारत।